बच्चों, कैसे हैं आप लोग। घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। इस समय बहुत तेज़ी से वायरल फीवर भी फैल रहा है और कोरोना तो है ही है। जानते हैं आपकी मैम भी इस समय बीमार हो गई है, ठीक है। तो आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए, ठीक है। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपको लेसन पाठ 1 सूरदास के पद में चारों व्याख्याएं पूरी कर दी थी और हमने कुछ प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा की थी, ठीक है। आपके जो कमेंट्स आए थे उससे हमें पता चला है कि आप सबको मतलब समझ में आ गया, चारों व्याख्याएं समझ में आ गई हैं। हाँ, किसी ने मुझसे ये कहा था कि क्वेश्चन आंसर के मैम PDF बना के दे दें, ठीक है। तो ये बताइए कि आपको पका पकाया ही हलवा चाहिए। हलवा कैसे बना ये नहीं जानना है। पहले आप जान तो लो कि हलवा बना कैसे। किसने किया था ये कमेंट कि सीधा मैम PDF बना के दे दीजिए। पहले आप जानो तो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्या हमें करना है, कैसे करना है। मैम ने आंसर अगर भेज दिए तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे पाठ 1 के प्रश्न और अभ्यास की, और उसके बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर लिख के दे देंगे। वो आप अपने कैंपस ऐप से देख लीजिएगा और उसको कॉपी पे अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि पहला प्रश्न है पाठ 1 का, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है, ठीक है। व्यंग्य मतलब क्या होता है, उलाहना देना, ठीक है। सूरदास जी ने इसमें कौन सी शैली का प्रयोग किया था, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया था, ठीक है। तो गोपियों ने व्यंग किया था और कहा था कि हे उद्धव, आप बहुत भाग्यशाली हो। लेकिन वास्तव में वो क्या कहना चाहती थी, वास्तव में वो कहना चाहती थी कि उद्धव आप बिल्कुल ही भाग्यहीन हो, क्योंकि आप कृष्ण के इतने समीप रहते हुए भी आप उनके प्रेम में, उनके स्नेह के बंधन में नहीं बंध पाए, ठीक है। इतनी अच्छी मतलब इतनी कृपा तो आपके पास, इतनी कृपा थी और आप उस कृपा को पा नहीं सके। तो आपसे ज़्यादा भाग्यहीन कौन हो सकता है, कोई नहीं। लेकिन उन्होंने व्यंग किया, कहा आप तो बहुत भाग्यशाली हो, ठीक है। दूसरा प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना मतलब जब गोपियों ने उद्धव के बारे में कहा कि हे उद्धव, आप तो बहुत भाग्यशाली हो और आप तो उस कमल के पत्ते के समान हो जिस पर पानी का कोई भी असर नहीं होता, मतलब भीगता नहीं है, वो जल में रहते भी वो गीला नहीं होता। और दूसरा उदाहरण उन्होंने कौन सा दिया था, दूसरा उदाहरण दिया था कि तेल की मटके की, कि तेल की मटके को पानी में भिगो और वो फिर भी गीला नहीं होता, चिकना चिकना वो बाहर निकल आता है। तो उन्होंने दो चीज़ों से उनके व्यवहार की तुलना की थी, एक तो तेल के मटके से और दूसरा कमल के पत्ते से। तीसरा का प्रश्न, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। तो पहला उदाहरण तो आपका वही है जो पहले हमने बताया, कौन सा, तेल की गगरी वाला, और दूसरा कमल के पत्ते वाला। और तीसरा एक चीज़ और उन्होंने कहा था कि आप का जो योग संदेश हो कैसा लग रहा था उनको, कड़वी ककड़ी के समान, कि जिसने उनके मुंह का पूरा स्वाद ही खराब कर दिया था, ठीक है। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। तो प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों को विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। इसका उत्तर आपको पद संख्या 2 से मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या था कि गोपियाँ जो थी वो अपने मन की बात किससे कहना चाहती थी, श्री कृष्ण से कहना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण तो आए नहीं, ठीक। और वो उनके विरह में बहुत दुखी थी। उनको ये लगता था कि एक दिन श्री कृष्ण जरूर आएंगे और हम अपने मन की बात को कहेंगे, लेकिन श्री कृष्ण तो आए नहीं। और उन्होंने किसको भेजा था, उद्धव को भेजा, ठीक है। तो और उद्धव अपने साथ क्या लेके आए थे, योग का संदेश लेके आए थे, जिसने वो मतलब पहले से ही गोपियाँ थी दुखी थी, ठीक। ऊपर से जो ये योग का संदेश था उससे वे और भी दुखी हो गई। तो इस प्रकार जो योग का संदेश था उसने उनके दुख में क्या कैसा काम किया, आग में घी का काम किया, मतलब उनके विरह में उसमें कैसा काम किया, विरह में की अग्नि में घी का काम किया और उनके विरह को और भी बढ़ा दिया, मतलब उनके दुख को और भी उन्होंने बढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, मन ज्यादा न नहीं के माध्यम से कौन सी
मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो इसमें प्रश्न के माध्यम से पूछा गया है कि मर्यादा न लही, मर्यादा मतलब मर्यादा। सूरदास जी ने इसमें गोपियों के माध्यम से क्या बताया था कि प्रेम की मर्यादा क्या होती है कि प्रेम के बदले में प्रेम मिले, लेकिन यहाँ तो उस गोपियों को प्रेम के बदले में प्रेम नहीं मिला। क्या मिला उनको? योग का संदेश मिला। तो उन्होंने क्या कहा था कि अब हम प्रेम की मर्यादा को तोड़ने जा रहे हैं, प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन करने जा रहे हैं, और अब हम अपने मन की बात किसी परपुरुष के सामने रखने जा रहे हैं। मतलब अब हम अपने मन की बात जो है वो हम किसी और से कहने के लिए बाध्य हो गए हैं। अब हमारे अंदर कोई धीरज नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि हमें प्रेम के बदले में प्रेम ना मिलकर हमें क्या मिला है? धोखा मिला है, हमें छल मिला है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? कृष्ण के प्रति प्रेम को उन्होंने 2 तरह से अभिव्यक्त किया था। अनन्य प्रेम मतलब जिसके समान कोई दूसरा प्रेम नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहला उदाहरण कौन सा था? चींटियों वाला। चींटियों दिया था ना उन्होंने कहा था कि हम जो गोपियाँ हैं बहुत भोली भाली हैं और हम उन चींटियों के समान हैं जो श्री कृष्ण रूपी गुड़ में चिपक गई हैं, खाते खाते चिपक गई हैं और चिपक कर उसी में ही मर जाना पसंद करती हैं, उससे अलग नहीं हो सकती, ठीक। अब वो श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकती, बोले इतना वो प्रेम करती हैं कि वो उसी में चिपक गई हैं और अब उनसे अलग नहीं हो सकती। एक और उदाहरण उन्होंने दिया था साथ ही, कौन सा आपको पता है? दूसरा उदाहरण क्या था? हारिल पक्षी वाला। आपको याद है ना कि गोपियों ने कहा था कि हम हारिल पक्षी के समान हैं और श्री कृष्ण हमारे लिए उस लकड़ी के समान हैं। गोपियाँ किसके समान थी? हारिल समान, ठीक है। और श्री कृष्ण को उन्होंने क्या माना था? हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान। मतलब जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को हमेशा अपने पंजों से जकड़ के रखता था और छोड़ता नहीं था, उसे ये लगता था कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो क्या होगा? वो मर जाएगा। इसी तरह से जो गोपियाँ थीं वो श्री कृष्ण को अपने जीने का आधार मानती थीं और उन्हें लगता था अगर हम श्री कृष्ण की उपासना छोड़ देंगे तो हम क्या होंगे? हम भी मर जाएंगे। तो चींटियों के माध्यम से और हारिल पक्षी के माध्यम से उन्होंने अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न नंबर 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियाँ तो बहुत ही क्रोधित हो गई थी, ठीक है, और योग का संदेश सुनने के बाद तो वो और भी गुस्सा हो गई थी। तो उन्होंने कहा था, देखिए उद्धव, हम तो केवल श्री कृष्ण को ही मानते हैं, हम तो उन्हीं के अनन्य उपासक हैं, ठीक, और हम आपके किसी योग संदेश को नहीं मानते, ठीक। तो आप अपने जो योग का संदेश जो आप लाए हो वो ऐसा करो कि वो ऐसे लोगों को सौंपो जिनके मन कैसे हो? चंचल हो, जिनके मन स्थिर ना हो। हमारे मन कैसे? हमारे मन तो स्थिर है, मतलब एक ही भगवान के ऊपर टिकने वाले हैं, हम तो एक ही मतलब ईश्वर की उपासना करने वाले हैं। तो आप अपना योग का संदेश उनको सौंपो जिनके मन चंचल है कि आज हमको ये पसंद है, कल उनको वो पसंद है, मतलब उनकी पसंद बदलती रहती है, ठीक है, और हमारी पसंद तो कभी नहीं बदलेगी क्योंकि हम अनन्य उपासक हैं श्री कृष्ण के, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। पहले तो उन्होंने योग साधना को क्या बताया? उन्होंने योग साधना को बताया कि वो निरर्थक है, किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो आपका योग साधना संदेश आप लाए हो वो बिल्कुल बेकार है, ये जाके उन लोगों को दो जिनके मन चंचल है। और फिर उन्होंने क्या कहा कि आपका जो योग साधना वाला संदेश है वो तो बिल्कुल कड़वी ककड़ी के समान है, जैसे कड़वी ककड़ी मुँह में डालो तो मुँह का स्वाद बिल्कुल ख़राब हो जाता है, वैसे ही आपकी जो योग साधना का संदेश है वो कड़वी ककड़ी के समान है, इसमें कोई भी स्वाद नहीं है, ठीक है। और ये कैसा है? योग का संदेश आपका बिल्कुल बीमारी जैसा है, और ऐसी बीमारी जिसको ना हमने पहले कभी सुना है, ना कभी देखा है, और ना ही हम इसके बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? कि राजा का धर्म ऐसा होना चाहिए कि राजा अपनी प्रजा को बिल्कुल भी ना सताए, उनकी रक्षा करे
और उन पर अत्याचार बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। नीति का पालन करें और अनीति का साथ ना दें। ये क्या होता है? राजधर्म होता है। प्रश्न नंबर 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं, ठीक है। इसका उत्तर हमें कौन से पद से मिलना चाहिए? पद नंबर 4 से, ठीक है। उनको क्या अंतर दिखाई दिया? उन्हें पहले लगा कि जो श्री कृष्ण हैं वो आप क्या किए हैं, मथुरा जाके उन्होंने क्या पढ़ ली? राजनीति पढ़ ली है, ठीक है। अब उनकी बुद्धि भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उन्होंने बड़े बड़े गुरु ग्रंथ पढ़ लिए तो उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसीलिए वो खुद ना आके उन्होंने उद्धव को समाचार मतलब संयोग संदेश देके भेजा है, ठीक है। तो अब वो बदल गए। पहले उनमें क्या था? प्रेम की मर्यादा थी, वो प्रेम के बदले में प्रेम देते थे। लेकिन अब उनके अंदर छल कपट आ गया है। वो सामने से ना आकर अब वो दूसरे के द्वारा हमें संदेश भिजवा रहे हैं कि हमें भूल जाओ और योग के संदेश को अपना लो, ठीक। तो उनके अंदर अब ये सब बदलाव है क्योंकि उन्होंने अब क्या सीख ली है? राजनीति सीख ली है। उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, उन्होंने बड़े बड़े उनकी बड़ी बुद्धि जाग गई है, ठीक है। प्रश्न नंबर 11, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य के विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो गोपियों ने अपने वाक चातुर्य का मतलब होता है, वाक मतलब वाणी की चतुराई, ठीक। अपनी वाणी की चतुराई से ज्ञानी उद्धव जो थे बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, पर उनको भी उन्होंने परास्त मतलब हरा दिया। अपनी वाक चतुराई से उन्होंने ज्ञानी उद्धव को भी हरा दिया। तो इसे पूछा गया कि उनके वाक चातुर्य की क्या क्या विशेषताएं थी, ठीक है। तो उनके वाणी की क्या क्या चतुराई थी? पहला तो उन्होंने बहुत ही तर्कपूर्ण ढंग से हर बात का जवाब दिया, ठीक है। इसका उत्तर उद्धव के पास भी नहीं था, ठीक। उन्होंने बहुत ही तर्कपूर्ण ढंग से जवाब दिया। जैसे कि तेल की गगरी वाला उदाहरण दिया उनको, कमल के पत्ते वाला उदाहरण दिया, ठीक। और फिर उन्होंने बोला मर्यादा की बात कही, ठीक है। फिर उन्होंने चींटियों का उदाहरण दिया, कड़वी ककड़ी का उदाहरण दिया। ऐसे कई उदाहरण दिए जिससे कि ऐसे और तर्क ऐसे तर्क दिए जिसका जवाब उद्धव के पास भी नहीं था। और क्या था कि उद्धव को उन्होंने क्या बोला? बड़भागी बोला था ना, जो कि उनके लिए वो क्या था? व्यंग्य था। इसके लिए उद्धव के लिए व्यंग्य था, लेकिन ये बात उद्धव को नहीं समझ में आई। उन्होंने तो व्यंग किया कि आप बहुत बड़भागी हैं, मतलब भाग्यशाली हैं, लेकिन वास्तव में वो उन्हें क्या कहना चाहती थी कि वो बहुत ही भाग्यहीन है, लेकिन उन्होंने उसको व्यंग के रूप में कहा। तो हर बात में उन्होंने ऐसे तर्क दिए जिसका जवाब उद्धव के पास भी नहीं था, ठीक है। और उसमें उन्होंने तेल की गगरी का उदाहरण दिया। किसको दिया था? उद्धव को दिया। और उद्धव कौन सा उदाहरण दिया? कमल के पत्ते का उदाहरण दिया, ठीक है। तो इस तरह के जो उन्होंने तर्क वितर्क किए उद्धव के साथ, जिससे उनकी वाणी की चतुराई पता चलती है। प्रश्न नंबर 12, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। ये जो पूरा हमने अध्याय पढ़ा ये किससे लिया गया था? सूरदास के भ्रमर गीत से लिया, सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया था। तो इस भ्रमर गीत की क्या क्या विशेषताएं थी पता है आपको? पहली विशेषता कौन सी भाषा में लिखी गई थी? भ्रमर गीत ब्रज भाषा में। इसको गीत के रूप में गाया जा सकता है। तो कौन सी शैली वो हुई? पद कौन से गाए गए? गे पद में, ठीक, गीत शैली में गाए गए। और इसमें गोपियों ने व्यंग्य का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया ना, तो कौन सी शैली हुई? व्यंग्य शैली का प्रयोग किया गया, ठीक है। इसके साथ ही और क्या था इसमें ज्ञान और प्रेम में इसमें प्रेम को अधिक महत्व दिया गया, ठीक है। फिर इसमें सगुण भक्ति की उपासना पर बल दिया गया। वो श्री कृष्ण की भक्ति, जो गोपियाँ थी वो श्री कृष्ण की उपासना करती थी, ठीक। तो इसमें सगुण उपासना पर बल दिया गया था, ठीक है। और इसमें क्या था? इसमें अनुप्रास, रूपक,
उपमा और पुनरोक्ति। अच्छा हाँ, पुनरोक्ति अलंकार हमसे किसी ने पूछा था ना, पुनरोक्ति अलंकार मैम क्या होता है। तो पुनरोक्ति का मतलब होता है, पुनरोक्ति जो होता है 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक पुनः और दूसरा उक्ति। पुनः मतलब बार बार, उक्ति मतलब कहा जाए या कहा गया, ठीक है। तो जो शब्द बार बार कहा जाए किंतु उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, उसको हम बोलते हैं पुनरोक्ति अलंकार। जैसे यहाँ पे 2 बार आया था ना, एक जगह काना काना, पहले काना का भी अर्थ कृष्णा है और दूसरे काना का अर्थ भी कृष्णा है, ठीक है। तो यहाँ पे पुनरोक्ति अलंकार था, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, तो इसमें भ्रमर गीत में क्या क्या है, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया, गीत शैली गेय पद में गाया गया, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ, ज्ञान और प्रेम में प्रेम को अधिक महत्व दिया गया और सगुण भक्ति की उपासना पर बल दिया गया। अनुप्रास, उपमा, रूपक, पुनरोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकारों का छटा दिखाई दी इसमें, ठीक है, मतलब अलंकार का प्रयोग हुआ। और गोपियों की विरह वेदना का बड़ा ही सजीव वर्णन किया गया कि गोपियाँ कितनी विरह में से व्याकुल थी और श्री कृष्ण के विरह से कितना दुखी थी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्रश्न और अभ्यास, 12 प्रश्न। आपको अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप एक बार इसको फिर से अभ्यास करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, चारों पदों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपका काम अगर हो गया है तो डाउट क्लास में आप हमको अपना सारा वर्क दिखा दीजिएगा, ठीक है। और प्रश्न उत्तर हम आपको पीडीएफ बना के आपके कैंपस ऐप में सेंड कर देंगे, ठीक है। और जो भी समस्या है, कुछ भी पूछना है तो आप डाउट क्लास में ज़रूर आएंगे, ठीक है। ओके।